हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आपको पता है डाइवोर्स के केस डालने से 498 के जो केस लगे हुए हैं आप पे, पत्नी ने जो डाले हैं वो ख़त्म हो सकता है। बट बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हस्बैंड हैं वो मानते ही नहीं है। वो तो सोचते हैं कानून अंधा है, भाई हमारी बात तो कोई सुनता ही नहीं है। पुरुषों के लिए कोई कानून ही नहीं है, वही अपनी जो एक रोना लेके रोते रहते हैं कि पुरुषों की कोई कानून नहीं बना हुआ, पुरुष आयोग बनाओ, कोई सुनता नहीं है। महिलाओं के लिए कानून बने हुए हैं। डाइवोर्स अगर हम डाल देंगे तलाक की पिटीशन, तो क्या होगा भाई, हमें एलिमनी देनी पड़ेगी, मेंटेनेंस देना पड़ेगा महीने का अलग और एलिमनी अलग देनी पड़ेगी। इसलिए डाइवोर्स डालने से डालते हैं। अगर आप तलाक की पिटीशन डालते हो ना, तो ये तलाक का ना खुद का खुद एक अपना क्रूरल्टी है। क्यों दे रहे हैं आप? क्योंकि आप पे पत्नी क्रूरल्टी कर रही है, अत्याचार कर रही है। तो इस वजह से एक ऐसा ही लेटेस्ट जजमेंट आया है अभी, जो कि डाइवोर्स की वजह से ही 498 का जो केस है ना वो ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। ये महाराष्ट्र का है। क्या है इस केस की डिटेल हम जानेंगे इस वीडियो में। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है जो मिलती रहे। मोस्टली दोस्तों देखिए, जब भी होता है हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट, तो पत्नी चली गई, जाते ही आपको पता है कि वो 3 है जो वो केसेस तो करेगी करेगी। 498 कर लिया, डीवी कर लिया, साथ ही साथ मेंटेनेंस कर लिया। और आपको सब पता है कि वो सारे झूठे केसेस है। अगर कोर्ट प्रूफ मांगता है तो उसके पास कोई सबूत नहीं है, वो सिर्फ एलिगेशन लगा रही है, ऐसे ऐसे एलिगेशन की जो आप सोच नहीं सकते हैं। और आपको पता है वो कैसे एलिगेशन। ठीक है, अब सबूत मांगेंगे कोर्ट तो कोर्ट देगा नहीं। भाई फैमिली कोर्ट है, हाई कोर्ट होते हैं, तो कई बातों पे एग्री कर लेती है। भाई पत्नी आई है, सच में उसके साथ अत्याचार हो रहा होगा, जब भी वो सारे केसेस कर रही है, पैसा भी दिलवा देती है। अब बात करें उन पतियों की जिनकी कोई गलती ही नहीं है, बिना केस पे उन पे 498 का केस चल गया, साथ ही साथ रिश्तेदारों को भी फंसा दिया गया। तो क्या किया जाए भाई? डिवोर्स तो हम देंगे नहीं, डिवोर्स दे देंगे तो भाई एलिमनी देनी पड़ेगी फिर। तो ऐसा नहीं होता है। 498 आप खत्म करवा सकते हैं डिवोर्स की पिटीशन डालने से। वो कैसे मैं बताती हूँ। इस केस में क्या हुआ, जो महाराष्ट्र का केस है, पत्नी ने वही लड़ाई झगड़ा हुआ तो 498 का केस कर दिया, डीवी का केस कर दिया, उसने एलिगेशन लगाए। और ये जो लगाए ना, उसने वो एलिगेशन लगाया कि जब मैं प्रेगनेंसी थी तो पति ने मुझे कुछ ऐसे खाने वाने को दिया तो मेरा बेबी है जो मिसकैरेज हो गया खाने में। कि और वो क्यों हुआ, क्योंकि पता चला था जब अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ तो वो लड़की थी, इस वजह से। अब ये 2-3 साल पहले की बात है जब उसने किया केस। ठीक है, अब भाई पति ने फिर डिवोर्स की पिटिशन डाल दी कि उसके साथ साथ जो उस पर वो केस कर रही है 498 का, पेरेंट्स को तो फंसा ही रही, रिश्तेदारों को भी फंसा रही है। वो रिश्तेदार जो है ही नहीं, दूर दूर तक साथ में रहते भी नहीं है, यहाँ तक कि इंडिया में बाहर ही रहते हैं, तो उनका नाम क्यों फंसाया जा रहा है? तो क्रूरल्टी हम उसके साथ नहीं कर रहे हैं, वो हमारे साथ कर रही है, मेरे रिश्तेदारों के साथ कर रही है। तो इस फेस पे उसने केस डाला। हाई कोर्ट में केस बचा तो हाई कोर्ट ने माना नहीं, पति की जो एप्लीकेशन है वो सब रिजेक्ट मार दी कि नहीं भाई हम ये केस नहीं बंद करेंगे, क्योंकि ये डाला गया है तो पत्नी सच्ची बोल रही है, उसके साथ अत्याचार हुआ होगा। फिर पति पहुंच गया भाई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सारी चीज़ें देखी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया, जब पत्नी ने, अब जब वो 498 का केस डगा रही है, एक तो सारी बातें बोल रही है, एविडेंस अगर उससे कुछ मांगा जा रहा है वो कुछ एविडेंस नहीं दे रही। और डिवोर्स में जब वो पति ने बोला कि ये हमारे साथ क्रुएल्टी कर रही है, जब उसने मिसकैरेज की बात बताई, 498 में सारी चीज़ें मेंशन करी, डिवोर्स वाली पिटिशन में जो क्रुएल्टी की बात आई तो उसने ये सारी चीज़ें मेंशन ही नहीं करी। भाई इतनी बड़ी आप कैसे बात बोल सकते हो? उसने कुछ बोला ही नहीं। मतलब अलग अलग स्टेटमेंट होने लगी 498 में और डिवोर्स की पिटिशन में। जब रिप्लाई फाइल किया पत्नी ने, जब पति ने फाइल करी थी, तो रिप्लाई में उसने ये सारी चीज़ें बात करी नहीं। मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट है जो अलग अलग होने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात भी नोटिस करी। अब ये भी उसे बोला कि जब हुआ 2016 में अबॉर्शन उसका हुआ, ठीक है, मिसकैरेज हो गया, उसने कहा कि पति की वजह से, उसने कुछ या खाने में मिला दिया, ठीक है। तो 2 साल के बाद आपको क्यों होश आया कि भाई मुझे वो करनी चाहिए कंप्लेंट? उसके बाद ही तुरंत आपने क्यों नहीं एक्शन लिया? तुरंत क्यों नहीं कंप्लेंट करी अपने पति के खिलाफ, ससुर वाले के खिलाफ? 2 साल के बाद आपको होश आया कि हाँ मुझे कंप्लेंट करनी चाहिए। तो इससे तो साफ बातें जाहिर होती है ना कि आप झूठ बोल रहे हो। सिर्फ आप पति और ससुराल वाले को परेशान करना चाहते हो, और रिश्तेदारों को भी इसलिए कर रहे हो सिर्फ परेशान करने के लिए, कि ये बुरी तरीके से परेशान हो जाए और वो करने, ऐसा करने से खुशी होगी, इसलिए सिर्फ परेशान किया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लियर कर दी बिल्कुल कि ऐसा कोई नहीं है, सबूत मांगे जा रहे हैं हर एक 498 में। और डिवोर्स की रिप्लाई उसमें पिटीशन फाइल किया वाइफ ने, उसके पास दोनों में स्टेटमेंट अलग अलग है, सबूत कुछ भी नहीं है, वो सारी चीज़ें बोली जा रही। तो पति के फेवर में गया सुप्रीम कोर्ट ने। क्या किया, ये पूरी तरीके से 498 का जो केस है ना क्वैश कर दिया पूरी तरीके से। तो दोस्तों जो भी पति
पीड़ित है ना उन पत्नियों से जो झूठे एलिगेशन लगा रही है उस पर 498 के, और साथ ही साथ वो रिश्तेदारों को तो 100% फंसाती है। उसका मेन मोटिव ये होता है कि भाई तेरे को तो चक्की पिसाऊंगी, तेरे माँ बाप को भी, साथ में सारे पूरे तेरे खानदान को भी ले लूँगी, देखना कि ये धमकी ज़रूर बोलती है, देगी। अब आप डर जाते हो। बेचारे वो रिश्तेदार जिनकी कोई गलती नहीं है, उनको तो ये भी नहीं पता भाई कब उन रिश्तेदारों काफ़ी की आपकी शादी भी हुई है। कुछ लोग तो आपकी शादी में भी नहीं अटेंड करते, वो आते भी नहीं है, फिर बट केसों में और कोर्ट कचहरी थानों में ज़रूर अटेंड हो जाते हैं। वो किस लिए? सिर्फ आपकी वाइफ की वजह से। तो उनका क्या कसूर है? उनको क्यों केसों में लपेटा जा रहा है? तो भाई आप, सिंपल सी बात है, आप तो परेशान होंगे भाई, मुझे तो चलो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, रिश्तेदारों को भी किया जा रहा है। एक इज्जत होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट हो रही है समाज में, रिश्तेदारों में, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देती है आपकी वाइफ। और किस लिए? अब वो तो वही जाने, और आप जानते हैं कि रीज़न क्या होगा। और एक बात मैं क्लियर कर दूं, जो देखो मैं हमेशा अपनी वीडियो में एक बात कहती हूँ, मैं ये वीडियो उनके लिए बनाती हूँ, उन लेडीज़ों के लिए, वो जो झूठे केसेस करती है पति पे, अपने ससुराल वालों पे। अब ये कुछ लोग कमेंट मारते हैं, मैडम हर कोई झूठे केसेस नहीं करता है। अरे मुझे पता है भाई कि हर कोई झूठे केसेस नहीं करता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है, बट 90% झूठे केसेस करते हैं। और ये बात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट होता है, सब एग्री करते हैं। आजकल जो कानून को अधिकार दिए गए हैं ना ये लेडीज़ों को, वो उन सब का मिसयूज़ करती है। झूठे क्यों केसेस किए जाते हैं, मैंने बहुत बार आपको समझाया है, ठीक है। अडल्ट्री में होती है वो, रिश्ता और किसी के साथ होता है, या उनको रिश्ता निभाना ही नहीं होता है, या फिर वो अपने मायके वालों के, अपने माँ बाप के इशारों पर चलती हैं कि भाई आप अपने पति की मत सुनो, आप अपने सास ससुर की मत सुनो, ये मत करो, जाते ही आप अपना घर की मालकिन हो जाओ, अपने हिसाब से घर को करो, अपने हिसाब से सबको चलाओ। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। और पेरेंट्स समझाने की जगह उनको देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से किया जाता है कि भाई मैं, अब मेरी शादी हुई है तो मैं उनके हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब से सारे मेरे ससुराल वाले चलेंगे। तो जाते ही तो पॉसिबल नहीं है। और क्यों पॉसिबल है यार? आप अपना घर समझो ना, उसको जो चीज़ें सही है वो मानो, जो चीज़ें नहीं है नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी बातें वो कर लो। तो इस तरीके से झूठे केसेस किए जाते हैं। पैसा होता है, रुतबा होता है, वो दिखाने के लिए। मैं उनकी बात नहीं करती जिनके साथ सच में अत्याचार होता है उन लेडीज़ों के साथ। आपके लिए तो कानून बने हुए हैं ना, तो कानून का फ़ायदा उठाओ ना, उनका यूज़ करो। आप तो करते नहीं हो, बस वो कमेंट सेक्शन में कमेंट बोल के निकल जाते हो। तो करते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक ही बार बार रिपीट करने से भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। उन जवाबों का मैं, जो आप कमेंट करोगे, मैं इग्नोर ही मार देती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आप प्लीज़ अपने पे मत लो जिनके साथ सच में होता है। ये उन लेडीज़ों की बात की जाती है जिनके साथ सच में होता है। अब उनके पुरुषों के पास तो कानून है नहीं, कुछ है नहीं, और जो हैं अधिकार क्या है क्या नहीं, तो वो हम बताएंगे ना। तो वो चीज़ें हैं। मैं इसलिए कम से कम मैं अपनी डेली लाइफ में जो भी होता है, मुश्किल से 10-15 मिनट निकालती हूँ अपने बिजी शेड्यूल में, कि भाई लोगों तक मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, उनको कोई ना कोई जानकारी दे सकूँ, एजुकेट कर सकूँ, कानून की जानकारी देना, कि ताकि वो अपने केस में लड़ें, क्या किस तरीके से लड़े और अपने केस में जीते। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस केस का जो जजमेंट का लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। अब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा, और अपने केस में फैक्ट के अनुसार इसे यूज़ भी कर सकते हैं। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि तलाक के आधार पे आप 498 क्वेश्चन नहीं करा सकते, क्वेश्चन करा सकते हैं, ठीक है। डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।